हेलो हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ नवीन सियाग। ये हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं अभी इसका, जो आगे कंटिन्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। 323 तक हमने क्वेश्चन कर दिए हैं, अब 324 से क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस फिट एग्जैक्टली इनटू ए प्लेनो कॉन्केव लेंस, देयर प्लेन सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर। उन दोनों की प्लेन सरफेस है वो पैरेलल है ईच अदर। If the lens are made of different material of refractive index mu1 and mu2 r is the radius of curvature of the curved surface of the lens, then the focal length of combination, दोनों की combined focal length निकालनी है हमने। पहले तो है क्या, देखो, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो जिसकी एक साइड प्लेन हो, कॉन्वेक्स कैसा होता है जी? प्लेनो कॉन्वेक्स ऐसा होता है जिसकी एक साइड प्लेन हो, ये एक साइड प्लेन है और ये कॉन्वेक्स है। दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस फिट एग्जैक्टली इनटू ए प्लेनो कनकेव लेंस। दूसरा प्लेनो कनकेव है। प्लेनो कनकेव देखो, जैसे मैं बनाऊं दूसरा यहाँ पर प्लेनो, ये एक साइड प्लेन, कनकेव ऐसे, ये दोनों कंबाइंड है, यानी मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ये जो दूसरा है इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ऐसे ऐसे कंबाइंड है ये दोनों लेंस। ठीक है, तो अब देखिए, दोनों लेंस कंबाइंड थे, प्लेनो कॉन्केव लेंस इसमें फिट है। देयर प्लेन सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों के प्लेन सरफेस पैरेलल है। इफ द लेंस मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 एंड mu2, जो लेंस बनी हैं उनके डिफरेंट मटेरियल के बने हैं। कौन कौन से मटेरियल के बने हैं? देखिए, ये जो इधर वाला है इसका मटेरियल है जी mu1, और जो ये लेंस है जो यहाँ पर था इसका मटेरियल mu2 है, जो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। mu1 एंड mu2 दोनों मटेरियल हैं इनके। ठीक है, इसके बाद एंड आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द लेंस, देन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। कंबाइंड फोकल लेंथ निकालनी है, तो कंबाइंड फोकल लेंथ का ये फार्मूला होता है जी 1/f नेट। कंबाइंड फोकल लेंथ का ये फार्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इन फार्मूलों में साइन कन्वेंशन लेके चलना है। तो जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव हो पॉजिटिव के साथ रखो, जिसके साथ नेगेटिव हो नेगेटिव के साथ रखो। देखो, फार्मूले होते हैं, कहाँ से आए वो भी मैं बताता हूँ। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है जी? पॉजिटिव होती है। तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो इसकी फोकल लेंथ मैं f1 लिख देता हूँ। इसकी फोकल लेंथ f1 होगी, इसकी फोकल लेंथ f2 होगी। f1 ये फार्मूला होता है जी r अपॉन mu-1, mu1 है प्लस का साथ। कौन सा कन्वेक्स? कन्वेक्स कौन सा? प्लेनो। कन्वेक्स प्लेनो है ये। ठीक है, और अगर होता प्लेनो कॉन्केव तो हम फार्मूला क्या यूज करते? तो हम फार्मूला सेम उसी तरीके से r अपॉन mu-1, उसका mu2 है तो इसका mu2 लगा दीजिए, लेकिन आगे साइन माइनस लगा दीजिए। ये डिफरेंस होता है। कहाँ से आई ये फार्मूले? कहाँ से आए? देखिए, मैं आपको इनके डेरिवेशन भी बताता हूँ, फार्मूले कहाँ से आए। तो इसको हटा देता हूँ एक बार। देखिए, इसका डेरिवेशन कहाँ से आया? वही फार्मूला 1/f इज इक्वल टू mu-1। इसका डेरिवेशन बता रहा हूँ इस फार्मूले का आपको। mu-1 1/r1 माइनस 1/r2 होता था। 1/r1 फर्स्ट सरफेस इन्फिनिटी, सेकंड सरफेस ये देखिए रेड कलर वाली सेकंड सरफेस माइनस r के साथ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो r अपॉन mu-1 आ गया कि नहीं? ठीक है, ये इसकी जगह mu1, ये f1। इसका डेरिवेशन 1/f2 mu2 माइनस 1, सेम वही फार्मूला 1/r1 माइनस 1/r2, ये फार्मूला होता है। ये जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा है, पहले कौन है? r, किसके साथ? माइनस के साथ। और दूसरी कौन सी है ब्लैक वाले की? प्लेन, तो इन्फिनिटी। तो यहाँ से क्या आएगा? माइनस r अपॉन mu2 माइनस 1, माइनस r अपॉन mu2 माइनस 1 आ जाएंगे दोनों फार्मूले। अब हम बस वही फार्मूला लगा देते हैं नेट फोकल लेंथ का। f नेट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, 1/f1, f1 की वैल्यू क्या थी? r, f1 की वैल्यू रख रहा हूँ
μ1 माइनस 1। F2 की वैल्यू क्या थी बताओ? F2 की वैल्यू R, ये फार्मूला R माइनस अपॉन μ2 माइनस 1, ठीक है। तो 1 बाई एफ नेट फोकल लेंथ कितनी आएगी? देखो एलसीएम आ जाएगा जी R, यहाँ आएगा μ1 माइनस 1 और ये माइनस ऊपर चला गया तो यहाँ माइनस यहाँ आ जाएगा μ2 माइनस 1, μ2 माइनस 1। बस ओपन कर दीजिए। ओपन करेंगे तो ऊपर कौन बचेगा? μ1 माइनस μ2 बचेगा, क्योंकि ये माइनस का 1 है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये तो माइनस का 1 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो μ1 माइनस μ2 डिवाइड में कौन बचेगा? R। तो एफ नेट रिवर्स कर दीजिए, बस फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? एफ नेट फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? R ऊपर आ जाएगा और डिवाइड में कौन आएगा जी? μ1 माइनस μ2। अब देखिए कौन सा आंसर है? R अपॉन μ1 माइनस μ2, R अपॉन μ1 माइनस μ2, फर्स्ट आंसर हो जाएगा जी। ये 324 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं 325 नंबर क्वेश्चन। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 325 नंबर क्या है? 325 नंबर क्वेश्चन क्या है? फॉर ए नॉर्मल आई, सामान्य आई के लिए, सामान्य आंख के लिए, फॉर नॉर्मल आई द कोर्निया ऑफ आई प्रोवाइड ए कन्वर्जिंग पावर ऑफ 40D and the least converging power of eye lens behind the cornea is 20D. Using the information, the distance between the retina and cornea eye lens can be estimated. तो ये पहले तो आप डायग्राम बनाए हो, देखिए ये आई के केस में क्या होता है? देखो यहाँ पर लेंस हम मानते हैं होता है, ठीक है, ये रेटिना होता है, पैरेलल रे आ रही है, पैरेलल रे आती हुई अगर रेटिना पे कन्वर्ज करती है, पैरेलल रे आती हुई अगर रेटिना पे कन्वर्ज करती है, लेंस ये लेंस है, लेंस इन्फिनिटी से आती हुई रे को अगर जहां कन्वर्ज करता है वो क्या होती है? फोकल लेंथ होती है। वो निकालना क्या आपको क्वेश्चन में? यूजिंग द इंफॉर्मेशन द डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड कोर्निया आई, ये जो लेंस और इनके बीच का यानी फोकल लेंथ निकालनी है जी। तो फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ का फार्मूला हम लिखते हैं, सेंटीमीटर में आंसर है तो 100/p, p डायोप्टर में निकाल लो और 100/p कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखिए p हम कहाँ से निकालें? हमें दो पावर दे रखी है। फॉर ए नॉर्मल आई द कोर्निया ऑफ आई प्रोवाइड ए कन्वर्जिंग पावर 40D एंड द लीस्ट कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस बिहाइंड द कोर्निया 20D। हमें मिनिमम पावर अगर करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों पावर को हम ऐड कर देंगे, तो टोटल पावर क्या हो जाएगी? 40D प्लस 20D, टोटल पावर हो जाएगी जी 60D। ये यहाँ पर हम पुट कर देंगे 100/60, तो ये यहाँ से आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, कितना आएगा? देखो 1.67 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा जी, फर्स्ट आंसर, ठीक है। ऐड क्यों किया है दोनों को? क्योंकि हमें लीस्ट मिनिमम पावर निकालने के लिए, भाई मिनिमम पावर करने के लिए लेंस ऑफर मिनिमम पावर, सो उनको हम कंबाइन कर देंगे, दोनों पावर को हम ऐड कर देंगे। हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 326 देखिए, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड देन मैग्नीफाइंग पावर। फोकल लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो मैग्नीफाइंग पावर के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर के फार्मूले होते हैं माइक्रोस्कोप में भी और टेलीस्कोप में भी, ये फार्मूले तो आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे। मैग्नीफाइंग पावर माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, माइक्रोस्कोप में फार्मूला होता है जी L लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन अपॉन F नोड FE, ये तो होता है माइक्रोस्कोप में। टेलीस्कोप में क्या होता है मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला? टेलीस्कोप हमें किस किस के बारे में? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, माइक्रोस्कोप के बारे में बात करना है, टेलीस्कोप के बारे में भी बात करना है। टेलीस्कोप में ये फार्मूला लगाते हैं हम F नोड अपॉन FE, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में हम ये फार्मूला यूज करते हैं।
तो अब बात आती है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज, एफ ओ को इंक्रीज कर रहा है, यानी ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यहाँ पर कौन बचा, खाली एफ ओ बचा है। इसको मैं किसका लिख सकता हूँ, प्रोपोर्शनल हो गया किसके, डायरेक्टली, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अब देखिए एफ ओ को बढ़ा रहे हैं, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इंक्रीज कर रहे हैं आप, एफ ओ को बढ़ा रहे हैं, एफ नोड को इंक्रीज कर रहे हैं, एफ नोड को इंक्रीज करेंगे, एफ नोड को इंक्रीज करेंगे तो इसमें देखिए ये कांस्टेंट, एल मैं लिख देता हूं, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, डी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, जो हम जनरली 25 सेंटीमीटर लेते हैं, एफ नोड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, एफ ई क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसमें, एफ नोड एफ ई आ गया है, एफ नोड को आप बढ़ा रहे हो, एफ नोड को बढ़ाओगे, एफ नोड की वैल्यू बढ़ाओगे तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप क्या हो जाएगी जी, घट जाएगी। मैग्नीफाइंग पावर है जो माइक्रोस्कोप की वो क्या करेगी जी, डिक्रीज करेगी, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप डिक्रीज, लेकिन यहां बढ़ाओगे तो ये इंक्रीज कर जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा जी, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं टेलीस्कोप, या पूरा लिख दीजिए टेलीस्कोप, इसमें डिक्रीज कर रही है, इसमें क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप में डिक्रीज, टेलीस्कोप में इंक्रीज। तो देखिए माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग पावर माइक्रोस्कोप में इंक्रीज नहीं, माइक्रोस्कोप दोनों में सेम आंसर भी नहीं है, माइक्रोस्कोप में दोनों में सेम आंसर भी नहीं है, माइक्रोस्कोप में डिक्रीज एंड टेलीस्कोप में इंक्रीज, माइक्रोस्कोप में डिक्रीज एंड टेलीस्कोप में इंक्रीज, फोर्थ आंसर हो जाएगा, 326 का आंसर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है जी, 327 नंबर क्वेश्चन देखिए, 327 नंबर क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए, वन ऑफ इट द रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज सिल्वर्ड लाइट रे फॉलिंग एट एन एंगल टू ए, द फर्स्ट सरफेस रिटर्न बैक, फर्स्ट सरफेस पे डाल रहे हैं और वो लाइट वापस चली जाती है, एट एन एंगल ऑन द फर्स्ट सरफेस रिटर्न बैक थ्रू द सेम पाथ आफ्टर सफरिंग द रिफ्लेक्शन एट द सिल्वर्ड सरफेस, सिल्वर्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट वापस चली जाती है, जिस रास्ते पे आई थी उसी रास्ते पर वापस चली गई है लाइट। तो देखिए 327 पर बात करते हैं, डायग्राम बनाता हूं इसका, ठीक है। ये फेस सिल्वर्ड है, एक फेस सिल्वर कर दिया जी, ठीक है। यहां पे नॉर्मल डाला है, ठीक है, ये नॉर्मल है, लाइट यहां पर आ रही है, किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 2a क्वेश्चन में दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a। लाइट यहां से बाहर कैसा था बाहर, μ1 = 1, डेंसर में जा रही है, μ2 = μ ले लीजिए, तो लाइट क्या होगी, इधर बेंड होगी, थोड़ी इधर चली गई है। वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन में कहा गया कि लाइट वापस रिट्रेस, जैसे आई वैसे ही वापस जाओ, तो कितने पे एंटर करनी पड़ेगी, 90 डिग्री पर एंटर करनी पड़ेगी जी, जिस रास्ते पे आई उसी रास्ते पर अगर वापस जानी है तो 90 डिग्री पे एंटर करा दो। ये प्रिज्म एंगल होता है ए, ये 90, ये ए, तो एंगल बचा कितना, 90 - ए, समझ गए, ये 90 - ए है। ये आपने नॉर्मल डाला था, तो ये पूरा एंगल कितना था, 90, नॉर्मल डाला था तो पूरा एंगल ये 90 था, यानी ये एंगल जो यहाँ बचा है, दूसरे पेन से दिखाता हूँ मैं, जो यहाँ पर बचा है ये एंगल R, ये एंगल कितना बचना चाहिए बताओ, ये पूरा 90 है, यहाँ से यहाँ ये पूरा 90 है, तो ये कितना 90 - a तो हो गया, तो ये क्या बचा, a बचा कि नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि इस सिचुएशन में, ये कॉमन सिचुएशन है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि जब लाइट अपने रास्ते पर वापस जाए, जिस रास्ते पे आ रही हो उसी रास्ते पर वापस जाए, तो यहाँ पे जो पहला रिफ्रैक्टिंग एंगल होता है वो प्रिज्म एंगल के बराबर होता है। बस ये बात अगर आपको याद रह जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, R = 1 है। तो अब आप यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं, देखिए स्नेल्स लॉ का यूज करें, μ1 sin I
इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। म्यू वन पहला मीडियम, साइन आई की जगह 2a, म्यू टू दूसरा मीडियम, साइन आर, आर की जगह a, आर की जगह 1 नहीं सॉरी आर की जगह a, आर 1 एंगल है वो a के बराबर हो गया। ठीक है, तो म्यू तो निकालना था बस हमें, म्यू बराबर वैल्यू क्या है, साइन 2a अपॉन साइन a। व्हाट इज साइन 2 थीटा, साइन 2a 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन a, साइन a से साइन a कैंसल, आंसर आ गया जी 2 कोस a। देखिए कौन सा आंसर है, 2 कोस a आंसर सेकेंड, 2 कोस a आंसर आ जाएगा 327 का। 328 नंबर क्वेश्चन देखिए, 328 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज a एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज, म्यू की वैल्यू दी है जी हमें, म्यू इज इक्वल टू कॉट a बाई 2, म्यू इज इक्वल टू कॉट a बाई 2। ठीक है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन निकालना है, डेल मिनिमम आपको फाइंड आउट करना है, डेल m, डेल मिनिमम होता है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए फार्मूला होता है, मैं थोड़ा सा डिराइव करके बता सकता हूँ, फार्मूला हमें याद रखना होता है। तो डेल मिनिमम डेविएशन, पहले तो डेविएशन देखो, डेविएशन क्या होता है, डेविएशन होता है जी I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, ये तो है जी डेविएशन। मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन की जो कंडीशन होती है, इन दिस कंडीशन I1 और I2 दोनों बराबर हो जाते हैं, इनको किसी I के बराबर हम ले सकते हैं। R1 और R2 बराबर हो जाते हैं, इनको आप किसी R के बराबर ले सकते हो। और जो A होता है वो हमेशा R1 प्लस R2 के बराबर होता है, यानी ये भी R है, ये भी R है, ये A है, तो मैं कहूँ यहाँ पे R की वैल्यू यहाँ से आ जाती है a बाई 2। ठीक है, R यहाँ से a बाई 2 आ जाता है। तो आप इस फार्मूले से डेल मिनिमम भी निकाल सकते हैं। डेल मिनिमम कैसे निकलेगा, देखो I1 I2, I और I 2I माइनस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 को किसके बराबर लिख सकते हो, A के बराबर। यहाँ से I कितना आएगा, डेल मिनिमम प्लस A डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला होता है जी I का, ये फार्मूला होता है R का। तो स्नेल्स लॉ लगाओ, स्नेल्स लॉ लगाओगे तो फार्मूला क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है जिसको हम डायरेक्ट याद रखते हैं, मैंने इसका डेरिवेशन बता दिया आपको बस, साइन I अपॉन साइन R। I की वैल्यू क्या है, डेल m प्लस a बाई 2, और R की वैल्यू होती है जी a बाई 2। ठीक है, म्यू, म्यू की जगह दिया है कोट, कोट को आप कैसे लिख सकते हो भाई, कोट को लिख सकते हैं कोस बटा साइन, लिख सकते हैं कि नहीं, म्यू की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कोट थीटा, कोट थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कोस अपॉन साइन, कोस a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। ठीक है, इक्वल टू साइन डेल मिनिमम प्लस a बाई 2, साइन डेल मिनिमम प्लस a बाई 2 अपॉन में साइन a बाई 2। तो साइन a बाई 2 से साइन a बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। अब कोस थीटा, इधर साइन है तो आप कोस थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस a बाई 2 कोस a बाई 2, कोस a बाई 2 की जगह लिखा है मैंने साइन 90 माइनस a बाई 2 इज इक्वल टू साइन डेल मिनिमम प्लस a बाई 2। ये साइन है, ध्यान से ये साइन है। ठीक है, तो अब दोनों तरफ साइन हो गया तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 90 माइनस a बाई 2 इज इक्वल टू डेल मिनिमम प्लस a बाई 2। ठीक है, तो देखिए अब अगर हमें फाइनल आंसर लिखना हो, ये 2 था यहाँ पे, फाइनल आंसर लिखना हो तो क्या कर दीजिए, ये भी 2 था, फाइनल आंसर आपको इसमें लिखना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 180 माइनस a डेल मिनिमम प्लस a, तो डेल मिनिमम कितना आ गया जी, 180 माइनस 2a। डेल मिनिमम की वैल्यू देखो कितनी आई, डेल मिनिमम आया 180 माइनस 2a, कौन सा आंसर, थर्ड आंसर हो जाएगा। ये 328 नंबर क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं 328 के बाद क्वेश्चन नंबर 329। देखिए
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 329 नंबर में, द टू आइडेंटिकल थिन प्लेनो कन्वेक्स ग्लास लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, टू आइडेंटिकल थिन प्लेनो कन्वेक्स ग्लास लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ईच हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 आर प्लेस्ड विद देयर कन्वेक्स सरफेस इन कॉन्टैक्ट, और उनके बीच में कोई मीडियम भर रहे हैं, फोकल लेंथ बतानी है कॉम्बिनेशन की, उनको कॉन्टैक्ट में रखा है। तो देखिए इस तरह का डायग्राम बनेगा, ये इस तरह से उनको कॉन्टैक्ट में रखा गया है। ये समझ लीजिए नियरली कॉन्टैक्ट में ही है, ये दोनों को कॉन्टैक्ट में रखा गया है। इसे समझ लीजिए, दोनों को कॉन्टैक्ट में रखा गया है। क्या था? टू आइडेंटिकल थिन प्लेनो कन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, दोनों का म्यू सेम है, म्यू 1 बोल दें, कितना है जी? 1.5 है, 1.5 है, ठीक है। ईच हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, इसकी भी 20 है और इसकी भी 20 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 आर प्लेस्ड विद अ कन्वेक्स सरफेस, उनके बीच में एक मीडियम भर रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 ले रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7, दूसरे कलर से डिनोट कर देते हैं। इनके बीच में एक मीडियम भर दिया जी हमने, एक मीडियम भर देते हैं इनके बीच में ऐसे, तो वो एक लेंस की तरह बिहेव करेगा जी, ये समझ लीजिए वो कोई अदर मीडियम हमने इनके बीच में भर दिया है, ठीक है। तो ये बीच में वाला क्या है? एक अलग लेंस बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए वापस 20 और द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, ये 3 लेंस बन गए हैं जी। अब इसकी फोकल लेंथ, पहले वाले की फोकल लेंथ लेता हूं मैं f1, दूसरे वाले की फोकल लेंथ लेते हैं f2 और तीसरे वाले की फोकल लेंथ लेते हैं f3। 3 फोकल लेंथ आएगी और तीनों को हम कंबाइंड करते ही आंसर आ जाएगा जी। तो देखिए नेट फोकल लेंथ का फार्मूला क्या लगेगा? नेट फोकल लेंथ का फार्मूला 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ये 3 फोकल लेंथ है, विद साइन पुट करनी पड़ेगी हमें। आप देखो f1 और f3 तो बराबर ही है, और कैसे f1 और f3? प्लेनो कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ कैसे आती है कॉन्वेक्स की? पॉजिटिव। तो कौन कौन सा लेना है हमें? f1 लीजिए, f3 लीजिए, दोनों बराबर आएगी। फार्मूला क्या होता है? r/μ-1, μ1 पुट कर सकते हैं। r की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 20 सेंटीमीटर पुट कर दीजिए। μ1 कितना है जी? 1.5, μ1 की वैल्यू है 1.5 माइनस 1, μ1 1.5 है, μ1 ये 20 है, 1.5 माइनस 1 यानी कितना मिलेगा? 20/0.5, 20/0.5 यानी कि 40। f1 और f3 तो हमारे पास आ गई है जी। अब f2, इसका भी फार्मूला होता है। f2 जो कौन सा है? f2 है वो इक्वी, दोनों साइड बराबर है, 20-20 है। इक्वी कन्वेक्स या कॉनकेव? कॉनकेव, इक्वी कॉनकेव हुआ जी। फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव आएगी जिसकी फोकल लेंथ। किससे डिनोट किया है जी? बोलो f2 से। r/2 टाइम्स ऑफ μ-1, फार्मूला ये आएगा। कैसे आता है फार्मूला? देख लीजिए, 1/f = μ-1, 1/r1 माइनस 1/r2। 1/r1 पहली भी नेगेटिव, 1/r1 माइनस, एक तो है ये और एक है इधर वाली रेडियस, एक पॉजिटिव के साथ आएगी और एक नेगेटिव के साथ आएगी। तो ये 1/r1 हो गई है, और दूसरी पहली वाली है वो नेगेटिव के साथ आएगी। इसको ऐसे रखिए, देखो μ-1, 1/r1 माइनस 1/r2,
ये माइनस के साथ आ जाएगी और ये प्लस के साथ आएगी, ऐसे आएगी। ठीक है जी। तो यहाँ से आप अगर सोल्व करके देखेंगे तो क्या आएगा जी बताओ, माइनस का 1/r माइनस का 1/r माइनस 2/r, यानी उल्टा करेंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। तो अब देखो इसकी वैल्यू क्या हुई, F2 की वैल्यू कैसे निकालें, R 20/2 म्यू कितना, जो मीडियम भरा है, ये जो मीडियम भर रहे हैं ये कितना है, यहाँ का जो मीडियम है वो 1.7 क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लीजिए 1.7 का मीडियम भर रहे हैं, 1.7 -1 तो कितना होगा, -10 अपॉन 0.7, -10 अपॉन 0.7 है ये, समझिए -10 अपॉन 0.7 है। तो ये हो जाएगा जी 100/7 माइनस का 100/7 ये वैल्यू हो जाएगी F2 की। F1, F2, F3 तीन फोकल लेंथ है, तीनों को अगर हम यहाँ पर कंबाइंड कर देते हैं तो नेट फोकल लेंथ आ जाएगी 1/F1। F1 कितना आया हमारे पास 40 है, F2 कितना आया है, माइनस के साथ आया तो माइनस के साथ पुट करिए क्योंकि इसमें साइन नोटेशन के साथ पुट करते हैं, 100/7। F3 कितना है 40, बस अब इसको हम सोल्व करते हैं, एलसीएम ले लीजिए, 40 और 100 का एलसीएम आ गया 200, ये हो जाएगा जी 5 और 14 और 5 यानी -4/200 यानी -1/50, ये आ जाएगा नेट फोकल लेंथ 1/F नेट। अब इसको जैसे ही आप रिवर्स करेंगे तो नेट फोकल लेंथ आ जाएगी दैट इज -50। देखिए कौन सा आंसर आएगा, -50 सेंटीमीटर यानी फोर्थ आंसर आ जाएगा। ठीक है, हेलो, हाँ जी स्टूडेंट, हम ये क्वेश्चन नंबर 330 देखिए आप, द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ए ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली टू व्यू द ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। भाई यहाँ पर होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, ऐसे एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक आई लेंस होता है, ऐसे ये होता है टेलीस्कोप में। ठीक है, व्यू ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, द लेंस मस्ट बी एट ए डिस्टेंस, विद दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस निकालनी है आपको। डिस्टेंस यहाँ से ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट इमेज मिलेगी, तो ये डिस्टेंस तो कितना होता है V0। ठीक है, ऑब्जेक्ट को आपको देखना है तो यहाँ पर ये आई लेंस है, ये कि इसके किसके ऊपर गिरनी चाहिए, इसके फोकस पे गिरनी चाहिए आई लेंस के, ताकि इमेज कहाँ तक देख सकता है, इन्फिनिटी तक इमेज देख सकता है। तो लेंथ, हमारी लेंथ का आंसर क्या आएगा, लेंथ का आंसर आएगा जी V0 प्लस FE, V0 प्लस FE आंसर आएगा। तो V0 आप निकाल लीजिए, FE तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, FE फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, फोकल रिस्पेक्टिवली, ये देखो इंग्लिश में तो थोड़ा दिया नहीं है, हिंदी में दिया हुआ है, ये देखिए 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ है 4 सेंटीमीटर हो जाएगी ये। तो अब हमें V0 की वैल्यू निकालनी है, V0 की वैल्यू, ये ऑब्जेक्टिव होता है ये पहले वाला, ऑब्जेक्टिव के लिए फार्मूला लगा दीजिए। ऑब्जेक्टिव के लिए फार्मूला लगाएंगे तो देखो लेंस फार्मूले का अगर हम यूज करते हैं 1/V 1/U इक्वल टू 1/F, कहाँ पर देखना है ऑब्जेक्ट, टू व्यू 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से 200 सेंटीमीटर दूर है, तो ये 200 सेंटीमीटर हो गया, ये V0 हो गया, और F0 कितना दिया हुआ जी, F0 की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये देखिए F0 की वैल्यू हमें दी हुई है 40, F0 की वैल्यू 40 दी गई है, लेकिन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को तो किसके साथ लेते हैं, माइनस के साथ लेते हैं। तो यहाँ से V0 सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, 1/V0 इक्वल टू 1/40, ये प्लस का दूसरी तरफ गया, ये माइनस का हो गया, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए 200, तो यहाँ पे आ गया जी 5 और -1 कितना आ गया 4/200। ठीक है, 4/200 आ गया। तो इसको आप रिवर्स करेंगे तो यहाँ से V0 की वैल्यू आ गई जी 50, V0 की वैल्यू 50 आ गई, तो आंसर कितना आ गया जी 54 सेंटीमीटर। देखिए कौन सा आंसर है, आंसर 54 सेंटीमीटर आया है, तो 54 सेंटीमीटर यानी थर्ड आंसर, ये 330 क्वेश्चन था, इसका थर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ हेलो, हाँ डियर, हम 331 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। देखेंगे आप यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये दोनों नेगेटिव मैग्नीफिकेशन है, ये दोनों पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन है।
लेंस हो या मिरर हो, जब मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होती है, नेगेटिव मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है रियल इमेज, पॉजिटिव का मतलब होता है वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब देखिए एक बात और होती है जो भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि मैग्नीफिकेशन जब मोड में 1 से बड़ा हो तो बड़ी इमेज मिलती है, बिग साइज की इमेज मिलती है, और जब मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा हो तो स्मॉल इमेज बनती है। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो दोनों ही रियल इमेज है, यानी ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों में सी आना चाहिए, कैपिटल ए में भी सी आना चाहिए, कैपिटल बी में भी सी आना चाहिए, बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं है। यानी आंसर करना हो तो देखो डायरेक्ट फोर्थ आंसर आ गया, दोनों में सी आ रहा है। ठीक है, अब कैपिटल सी और कैपिटल डी दोनों में डी आना चाहिए, कैपिटल सी में भी डी है, कैपिटल डी में भी डी है। देखो आंसर तो फोर्थ हो ही गया, ऐसा और किसी में नहीं हो रहा है। अब अगर हम और आगे बढ़ें तो ये देखिए कि जो माइनस रियल इमेज नेगेटिव है, ये रियल इमेज कौन बनाएगा? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर बिग साइज में रियल इमेज में आता है, ए बी में भी जा रहा है। देखो अब कैपिटल बी देखो रियल इमेज छोटी, वो भी कनकेव मिरर बनाता है। ठीक है, ये भी सही हो गया। अब सी देखिए बड़ी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज, बड़ी इमेज वर्चुअल इमेज बन रही है, वो भी बड़ी, वो भी कनकेव मिरर बनाता है, क्योंकि कन्वेक्स तो बना ही नहीं सकता है। कन्वेक्स में ये ए आ गया जी, ये छोटी इमेज बनाता है। सीधी बात है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कन्वेक्स मिरर है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, लेकिन स्मॉल साइज की, स्मॉल वर्चुअल इमेज। कनकेव है वो रियल इमेज भी बनाएगा, वर्चुअल भी बनाएगा, रियल बनाता है एंड वर्चुअल भी बनाता है। वर्चुअल हमेशा बिग होती है इसकी, बिग वर्चुअल। आपसे कोई पूछ ले जी कि हमें वर्चुअल इमेज चाहिए, साइज में बड़ी चाहिए, कौन सा मिरर लेंगे? कनकेव मिरर लेंगे। तभी आप देखिए +2 बड़ी इमेज है, बड़ी इमेज किस पे जा रही है? बी पर जा रही है, सी है वो बी पे जा रहा है। तो आंसर इसका फोर्थ आंसर आ गया, कॉलम मैच करना था। ये 331 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी देखिए 332 नंबर क्वेश्चन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ ए प्रिज्म इज 45 डिग्री। एक लाइट है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्रिज्म पे 45 डिग्री पे। द एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है, प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है। देखिए हम डायग्राम अगर बनाएं तो इस तरह से, ये प्रिज्म एंगल है, ये 60 डिग्री है। लाइट जो इनसे ये नॉर्मल मान सकते हैं, यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंस हो रही है वो कितने एंगल पर हो रही है? 45 पर हो रही है। ये एंगल आई है, ठीक है, इसको हम नॉर्मल बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए और क्या कह रहे हैं? द रे सफर मिनिमम डेविएशन थ्रू द प्रिज्म, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है आपको, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दो चीज़ हमें निकालनी है। तो मिनिमम डेविएशन की क्या कंडीशन होती थी? मैंने आपको फार्मूला बताया था पहले ही, डेल्टा मिनिमम होता था जी I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, जिसको A बोल देते थे। लेकिन मिनिमम डेविएशन में ये दोनों बराबर होते थे, तो 2I माइनस A। I कितना है जी? 45 डिग्री है, और A कितना है? 60। तो ये कितना आएगा? 45 × 2 90 माइनस 60 30। पहला आंसर तो आ गया जी, डेल्टा मिनिमम तो 30 डिग्री आ गया। और क्या निकालना था? म्यू कैसे निकालते हैं? स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं हम। फार्मूला हमने डिराइव किया था पिछले लेक्चर में, साइन A प्लस डेल मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन A बाई 2, ये फार्मूला होता है जी। तो देखो साइन A प्लस डेल एम बाई 2, A कितना है? A एंगल कितना है जी? 60। डेल मिनिमम कितना है जी? 30 डिवाइड बाई 2, 60 बाई 2। ठीक है, तो 60 प्लस 30 90 बाई 2 45, साइन 45 अपॉन साइन 30, ये आ जाएगा जी म्यू। ठीक है, ये म्यू की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो साइन 45 कितना? 1/√2, और साइन 30 कितना? 1/2, यानी कितना आएगा? 2 डिवाइडेड बाई √2।
2/√2 यानी कितना आया √2, यानी म्यू की वैल्यू हमारे पास आई है √2 और डेल्टा मिनिमम हमारे पास आया है 30। तो देख लीजिए आंसर। तो आंसर है जी √2 एंड 30 डिग्री, √2 एंड 30 डिग्री, √2 एंड 30 डिग्री फर्स्ट आंसर। 332 का आंसर फर्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ डियर स्टूडेंट, 333 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, 2 आइडेंटिकल ग्लास इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, दोनों की फोकल लेंथ f है, ईच आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में रखे हैं, स्पेस बिटवीन द फील्ड विद ए वाटर, द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इस जैसा क्वेश्चन, सेम तो नहीं है, दो कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स है दोनों के दोनों, ऐसे आप कह सकते हैं कॉन्टैक्ट में रखे हैं, दोनों की फोकल लेंथ f है, इसकी भी फोकल लेंथ f है, इसकी भी फोकल लेंथ f है, उनके बीच में, इसको मैं देखो, इनके बीच में वाटर भर देते हैं, ये देखिए इनके बीच में वाटर भर देते हैं, यानी एक नया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया है, ये नया लेंस की तरह बिहेव करेगा, इनके बीच में जो हमने फील किया है ये एक नए लेंस की तरह बिहेव करेगा, जिसका रिफ्रैक्टिव, जिसकी फोकल लेंथ नई आएगी, इसकी नई फोकल लेंथ आएगी, इसको f2 से लिख देंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है देख लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3, वाटर भर रहे हैं, वाटर भर रहे हैं, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जी 4/3। ये फोकल लेंथ मैं f1 बोल दूं, ये f2 हो गई, तो ये f3 हो गई। ठीक है, दो ये कन्वेक्स लेंस है, इक्वी कन्वेक्स, और ये क्या हो गया जी, जो बीच वाला है ये इक्वी कॉनकेव लेंस हो गया। तो आप देखेंगे f1 और f2 दोनों इक्वी कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स का फार्मूला क्या होता है बताओ, r/2 टाइम्स ऑफ μ-1। अब देखो इनके रेडियस और म्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखो कितना दिया हुआ है, 2 आइडेंटिकल, इनके दोनों ग्लास के बने हुए हैं जी, रेडियस दी नहीं, r मान लीजिए, ये 1.5 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, इसका भी 1.5 है, तो 2 टाइम्स यहाँ पे 1.5 -1 और यहाँ पे r को r रहने दीजिए, तो ये क्या मिलेगा 1.5 - 1, 0.5 इंटू 2 यानी 1, यानी ये r ही आ जाएगा, जिसको क्वेश्चन में f बोला गया है जी। ठीक है, ये f1 है और f3 है, तो f2 हम अभी निकाल देते हैं। f2 भाई फार्मूला तो यही रहेगा, फार्मूला डिराइव करके बताया था मैंने कैसे आता है ये, इसके आगे माइनस लगा दीजिए। ठीक है, तो r की जगह तो r ही रखिए, क्यों लगाया माइनस, क्योंकि ये कनकेव लेंस बन गया, कनकेव की फोकल लेंथ कैसी रहती है नेगेटिव, 2 टाइम्स ऑफ μ-1, म्यू कितना है जी इसका 4/3 -1, तो ये आएगा -r/2 टाइम्स ऑफ 4/3 -1 यानी 1/3। तो इसकी फोकल लेंथ क्या आ गई है, इसकी फोकल लेंथ f2 की वैल्यू आ गई है 3r/2। ठीक है, अब तीनों को कंबाइंड करना है, तो बस कॉम्बिनेशन का सूत्र लगा दो, 1/f_net, 1/f1, 1/f2, 1/f3। ठीक है, ये फार्मूला लगाने जा रहा हूं मैं तीनों पर। 1/f1, f1 और f3 दोनों बराबर आए हैं, ये f के बराबर है और ये भी f के बराबर है। f2 नेगेटिव में आया है, नेगेटिव में आया है, कितना आया देखो 3r/2, r की जगह क्या लिख रहे थे हम f, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3f/2, तो ये कितना हो जाएगा 3f तो यहाँ पे आ गया है और 2 कहाँ आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा जी। ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से 3f एलसीएम आ जाएगा 3 - 2 + 3। ठीक है, 3 और 3 6 - 2 4/3 f, ये है 1/f नेट, ये 1/f नेट था, n फॉर नेट, इनको जैसे आप रिवर्स करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा जी 3f/4। तो देखिए कौन सा आंसर होना चाहिए, 3f/4, 3f/4, ये देखो थर्ड आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये था 333 नंबर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखिए, हाँ स्टूडेंट 334 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 334 नंबर क्वेश्चन क्या है, एन एयर बबल इन ए ग्लास स्लैब विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, normal incidence 5 cm deep when viewed from one surface and 3 cm deep when viewed from opposite face, thickness of the slab, slab की thickness हमें फाइंड आउट करनी है, स्लैब की थिकनेस हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या करते हैं, आप इस तरह का डायग्राम बनाइए, एक ये स्लैब ले लेते हैं जी हम, ये ग्लास स्लैब मान लेते हैं, इसकी थिकनेस d मान लेते हैं,
यहाँ पर कोई पॉइंट है जो हमें दिख रहा है। एक बार हम यहाँ से देखते हैं फर्स्ट सिचुएशन, भाई यहाँ से देख रहे हैं हम, फर्स्ट सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन हम यहाँ से देख रहे हैं, नियर से देख रहे हैं बिल्कुल, ये सेकंड सिचुएशन है। इसको और इसको वैल्यू को मान लीजिए, ये मैं x मान लेता हूँ, तो ये बचा कितना d माइनस एक्स। अब क्वेश्चन क्या कहता है देखो, एयर बबल इन ए ग्लास स्लैब विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 नियर नॉर्मल इंसिडेंस 5 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम वन सरफेस। एक पहली साइड से देखते हैं तो ये 5 सेंटीमीटर दूरी पे दिखाई देता है कितना x। बाहर से देख रहे हैं, ये फार्मूला आपको ध्यान होगा, सीन फ्रॉम रेयर मीडियम। जब हम रेयर मीडियम से देखते हैं तो म्यू का फार्मूला होता है जी डी रियल अपॉन डी अपरेंट। अंदर से देखते हैं तो ऊपर आ जाता, डी अपरेंट ऊपर आ जाता, डी रियल नीचे आ जाता, डी रियल अपॉन डी अपरेंट। अब देखो क्या है, जब 1 से देखता हूं तो रियल में तो x है ना, लेकिन दिखाई कितने पे देता है, 5 पे। दूसरी बार दूसरे साइड से देखता हूं, यहां से देखता हूं तो रियल कितना डिस्टेंस पे है, रियल कितनी दूरी पे, ये d माइनस एक्स, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है दिखाई कितने पे दे रहा है, 3 पर। ठीक है, तो बस आपको यहां पर फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन देख लो पहले। फाइंड आउट क्या करना है हमें, फाइंड आउट करना है जी थिकनेस, d की वैल्यू निकालनी है बस। म्यू कितना दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है ग्लास स्लैब का 1.5 दिया हुआ है जी म्यू की वैल्यू। तो म्यू की वैल्यू तो हम पुट कर देंगे बाद में। तो आप इसको देखिए, इसको पहले ऐसे लिखिए d/3 माइनस x/3। तो म्यू कितना है, म्यू 1.5 है, लास्ट में पुट कर देंगे। म्यू इज इक्वल टू d/3 माइनस x/3। x की वैल्यू यहां से निकालिए, x की वैल्यू क्या है, 5 इंटू म्यू, 5 म्यू। तो अब आप इसको उधर ले जाइए, म्यू प्लस 5 म्यू बाई 3 इज इक्वल टू d/3। तो 3 और 5 8 म्यू बाई 3 इज इक्वल टू d/3। कैंसल, d इज इक्वल टू 8 म्यू, d इक्वल टू 8 म्यू। और म्यू कितना है जी, म्यू है जी 1.5 यानी 3/2, यानी 3/2 यानी 2 4 यानी कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर आंसर आना चाहिए, देख लीजिए 12 सेंटीमीटर यानी कौन सा आंसर, सेकंड आंसर आएगा। सेकंड आंसर आएगा 334 का सेकंड आंसर, देख लीजिए 12 सेंटीमीटर। हेलो डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 335 करने जा रहे हैं। देखिए, ए पर्सन कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन दे लाइज बिटवीन 50 एंड 400। यानी उसको पास का दिखाई नहीं दे रहा है, 50 से पहले का उसको दिखाई नहीं दे रहा है। उसको कौन सी बीमारी है, मायोपिया है उसको। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ये दो क्या होते हैं, पहले मैं आपको इनको दोनों को बताता हूँ। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया ये क्या होते हैं, देखिए। मायोपिया में पास का दिखाई नहीं देता है, नियर साइटनेस बोलते हैं इसको। नियर साइटनेस, पास का दिखाई नहीं देता है, और इसमें दूर का दिखाई नहीं देता है, इसको बोलते हैं फार साइटनेस। ठीक है, मायोपिया में क्या होता है, ये देखिए, ये रेटिना होता है, यहाँ पे रेटिना होता है। पहले मैं आपको ये समझा रहा हूँ दोनों। ये देखिए, ये लेंस है, इसमें यहाँ रेटिना होता है। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया में और हाइपरमेट्रोपिया में बेसिक डिफरेंस क्या है, देखो। जो मायोपिया है वहाँ पर जो रे आती है वो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाती है। यहाँ पे जो रे आती है वो रेटिना के बाद जाके कन्वर्ज होती है। दोनों ही प्रॉब्लम है, इसमें पास का दिखाई नहीं देता, इसमें दूर का दिखाई नहीं देता। इसको करेक्ट करने के लिए भाई हमें इसको आगे जाके मिले तो कौन सा लेंस यूज करेंगे, डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे।
हम चाहते हैं ये पहले ही कन्वर्ज हो जाए पास, तो इसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं, इसमें कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, ठीक है, करेक्ट करने के लिए, फॉर करेक्टनेस। भाई आपको ये बीमारी दूर करनी है तो कनकेव लेंस लगाइए, ये दूर करनी है तो कन्वेक्स लेंस लगाइए, वो दूर करनी है तो कनकेव लेंस लगाइए। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्सन को, ये तो हमें समझ में आ गया जी, मायोपिया है, मायोपिया है यानी उसको कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, कनकेव लेंस लगाना पड़ेगा, कनकेव लेंस लगाना पड़ेगा जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। तो देखिए ऑब्जेक्ट बिटवीन 50 एंड 400, यानी जो सबसे दूर का ऑब्जेक्ट है वो 400 तक देख पा रहा है वो, यानी उसकी जो इमेज है v, इमेज बोलें कि v की जो वैल्यू है वो जा रही है जी 400 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर यानी बोलूँ तो 4 मीटर, ठीक है। u कहाँ तक, जर्नल कंडीशन में जब कुछ नहीं दिया जाए तो हम u को इन्फिनिटी कंसिडर कर लेते हैं जी, जब हमें कुछ भी नहीं दिया जाए तो u को हम इन्फिनिटी कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ से हम फोकल लेंथ निकालते हैं फार्मूला लगा के, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। u ये भी माइनस के साथ लिया जाएगा, 1/4 माइनस 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/f। तो 1/f कितना आ गया, 1/f की वैल्यू आई जी 1/4, 1/4 यानी डायोप्टर में बात करें किसके साथ आई है, माइनस के साथ, यानी डायोप्टर में बात करें तो कितना होगा, -0.25 डायोप्टर। अगर पावर के बारे में बात किया जाए तो, अगर मैं कहूं कि इसको पावर में बनाना है, हमें पावर में बनाना होगा तो ये P लिख दीजिए इसके आगे। भाई हम कह देंगे यहां से कि 1/f की जो वैल्यू आई है वो आई है -1/4, और अगर हमें इसको पावर में लिखना हो तो पावर का फार्मूला 1/f, माइनस का 0.25 डायोप्टर, नेगेटिव और तो देख लीजिए कौन सा आंसर होगा, माइनस का 0.25 डायोप्टर, माइनस का 0.25 डायोप्टर यानी पहला ही कॉनकेव। ये हमने आपको पहले ही बता दी है कि कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव हो, फोकल लेंथ नेगेटिव हो तो कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, कनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा, ठीक है, कनकेव लेंस उसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 335 क्वेश्चन तक हो गए हैं, ठीक है। इनको आप देखिए अच्छे से, कोई प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकते हैं, दोबारा रिप्ले देखिए, समझिए, एक एक छोटी से छोटी बात को समझिए और दूसरों को भी पढ़ाइए, इसको शेयर करिए ताकि सब लोग पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे तो इंडिया पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, ठीक है। मिलते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में।